हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है पलटन। कैसे हैं एस्पिरेंट्स। होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मेरा नाम है प्रिंस त्यागी, फिजिक्स फैकल्टी, फिजिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूँ आपके खुद के परिवार पे, फिजिक्स विद प्रिंस में। बेटा, आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो आज के दिन ना एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को देनी चाहिए नीट एस्पिरेंट्स के लिए, नीट यूजी एस्पिरेंट्स के लिए। तो नीट 2025 में एनटी, जो कि आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, कुछ बदलाव करने वाली है, कुछ गाइडलाइन दे रही है। अब मेरे लिए बदलाव है किस चीज के, चेंजेस हैं किस चीज के, इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट 2024 के अंदर पेपर काफी लीक हुए थे, मतलब करप्शन और सिक्योरिटी ब्रीचेस और कई चीजें थी। लाइक आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं मिल रहे थे, ट्रांसपोर्ट होते वक्त पेपर लीक हो रहे थे। तो इन सब चीजों को कंसिडरेशन में रखते हुए एनटी, जो कि आपके पेपर ऑर्गेनाइज कराती है, आप सभी को पता होगा कि इंजीनियरिंग भी कराती है, मेडिकल भी कराती है, नेट जेआरएफ भी कराती है, इन्होंने कुछ बदलाव करे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बदलाव हुए क्यों। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक जब ये मामला पहुंचा था तो हम लोगों ने क्या देखा था कि उन्होंने कमेटी बनाई थी। तो जब कोई कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर ही कुछ अवेयरनेस दी जाती है, कुछ प्रूफ दिए जाते हैं और वहां पे कुछ रिजल्ट आता है और कहते हैं भाई ये चीजें सुधार करो। तो आज वो एक्चुअल में एनटीए ने करा क्या है उसके बारे में बात करें। देखिए, जय है नीम करोली वाले बाबा, ये मेरी इंस्पिरेशन है, आप भी रखो, काम बनेंगे। चेंजेस कैन बी डन, मतलब अभी कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ डन किए जा रहे हैं। लोग एसेंशियल ले रहे हैं, जो कि गलत है। जो मेन चीजें हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल हु आर टीचर्स, हु विल बी द सेंटर स्टाफ। रीजन है इस बात का। देखिए, सबसे पहली बात स्टूडेंट्स के लिए, द पेपर विल बी कंडक्टेड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ओनली। मतलब सर, जो भी हमारा पेपर होगा ना आज के बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ही होगा। आपके जितने भी गवर्नमेंट के संस्थान है केवल वहां होगा। जैसे हम लोग पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं, लाइक अब सपोज करो प्राइवेट स्कूल होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। तो पहले प्राइवेट में हो जाता था, प्राइवेट में नहीं होगा। कहां पे होगा? केवल गवर्नमेंट में। दूसरा बेटा, दूसरा यह है कि काउंसलिंग की जाएगी। किसकी काउंसलिंग की जाएगी? काउंसलिंग बच्चों की तो होगी होगी, एक्सपीरियंस की तो होगी। इसके साथ एग्जाम सेंटर, मतलब जैसे अभी आपने एग्जाम भरा, आप उत्तराखंड में रहते हो और आपने डाला कि यार मेरा देहरादून आ जाए, तो देहरादून में कोई गवर्नमेंट स्कूल होगा और गवर्नमेंट स्कूल के स्टाफ की आपकी भी काउंसलिंग होगी और वहां के टीचर्स की भी काउंसलिंग होगी। देखो ये लिखा ना, एग्जाम सेंटर स्टाफ एंड टीचर्स। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि अवेयरनेस है ही नहीं, चीजों को लेके उनकी समझ है ही नहीं कि कितना बड़ा एग्जाम। दूसरा, अभी तक जो पोर्टल था उसके ऊपर रिस्पॉन्स आप लोगों को ठीक नहीं मिलता, लेकिन अब रिस्पॉन्स बदल गया है क्योंकि यहाँ पे न्यू पोर्टल आ गया। अब कंप्लेंट किस चीज की कर सकते हैं? देखिए, कंप्लेंट इस चीज की हो सकती है कि सर वहां पे मैं गया था एग्जाम सेंटर में, वहां पे ये चीजें चल रही थी, मेरी ओमर शीट में कुछ बदलाव है, मेरे नंबर ऐसे। तो मतलब बच्चे का कोई भी किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम है जो वो फेस करता है और उसे लगता है कि यार मैं, सामने वाला मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वहां पे न्यू पोर्टल बनाया गया है आप लोग। दूसरा, सीसीटीवी सर्वेलेंस, ये तो शायद कुछ नया नहीं है, आप सभी को पता है कि एग्जाम सेंटर पे, जहां पे एग्जाम ऑर्गेनाइज होता है, जो भी कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहां पे सीसीटीवी सर्वेलेंस होती है। तो दिस इज नॉट अ न्यू पार्ट, बट उन्होंने जोड़ दिया। इसका रीजन क्या है? देखिए, सीसीटीवी सर्वेलेंस और अपडेट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। एक बात बताऊं, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस आप लोगों को पता होगा कि जब आप फोटो लगाते हैं तो कुछ एग्जाम अब ऐसे हैं कि जहां पे आपसे ये नहीं कहते कि आप अपनी फोटो विद द डेट एंड विद द नेम लगाओ, वो क्या करते हैं, लाइव आपका फोटो खींचते हैं। तो मे बी ये अपडेट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस आने वाला हो। दूसरा, अदर सिक्योरिटी पैरामीटर्स। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पेपर लीक होता है ना, वो जब जहां वो बना है और जब वो जा रहा होता है सेंटर्स पे, लाइक सपोज करो ए पॉइंट पे बना है और उसे जाना है ए बी सी डी ई पॉइंट पे, तो रास्ते में ही पेपर बदलाव हो जाता है। ठीक, तो अदर सिक्योरिटी पैरामीटर्स किस पे ध्यान दिया जाएगा? ट्रांसपोर्ट पे। मतलब जो आपका ट्रांसपोर्ट
पेपर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसके लिए कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, कड़ी सुरक्षा पहरेदारी के बीच में इस पेपर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। अवेयरनेस कैंपेन फॉर द स्टूडेंट्स, so these are the, I don't think so these are the realistic form of sense। क्यों? हर बच्चा अवेयर है आजकल, लेकिन जब भी उन्होंने बोला है कि अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करेंगे, बच्चों को बताएंगे, लेकिन मुझे तो ये लगता है ना कि जो ये धांधलेबाजी कर रहे हैं उन्हें ज्यादा बताओ। मजाक कर रहा हूँ, चलो। दूसरी बात, आप सबको पता है कि डिजी लॉकर, जहां पे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, लाइक आजकल लोग अपना डीएल वगैरह, आधार कार्ड, ये चीजें कि कहीं कैरी ना करना पड़े, डिजी लॉकर खोलो और डायरेक्ट दिखा दो। ऐसी एक और ऐप है जिसे कहते हैं उमंग। तो क्या कर रहा है एनटीए, आप लोगों को सबका डेटा इन दोनों ऐप पे क्या कर रहा है, अपलोड करेगा। इससे फायदा क्या होने वाला है कि जितने भी एस्पिरेंट्स जिन्हें शिकायत रहती कि यार मेरे नंबर तो इतने नहीं थे, मैं तो ये करके आया था, तो उनकी ओएमआर शीट्स को अपलोड कर देंगे। तो यू कैन इजिली डाउनलोड व्हाट योर ओएमआर शीट, सो यू कैन टेल योर नंबर विद द आंसर की। समझ गए? तो देखो कितना ट्रांसपेरेंट काम हो चुका है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 जून के आसपास अभी एक न्यूज आई थी कि आपका पेपर पेन मोड होगा या क्या होगा। देखो, इट इज नॉट कंपल्सरी, अभी तक किसी को नहीं पता चला है। अभी तक क्या होता है कि नीट 2024 तक पेन और पेपर मोड होता है। अगर हम ऑनलाइन मोड की बात करें तो मे बी आसार ऐसे हैं कि 2025 में आपका 2 प्रोसेस में या 2 फेज में आपका ये पेपर हो। दिस इज नॉट येट कंफर्म। दूसरी बात बेटा, मैंने देखा है और मैंने सुना भी है कि बच्चों कैसे गलत कदम उठा लेते हैं जब उनका पेपर नहीं निकलता। गलती उनकी नहीं है, माँ बाप की कुछ आशाएं हैं, पैसा है, आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपनी सेक्रीफाइस दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ के वो साल दे रहे हैं जहाँ पे आप आगे जाके गोल्डन टाइम बिता सके। लेकिन इस बीच में कुछ बच्चे डिप्रेशन झेल नहीं पाते। इसके बहुत सारे रीजन है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, पीयर प्रेशर भी हो सकती है। जहां तक मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मैं केवल इतनी कर सकता हूँ कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अलग अलग चैनल्स पे ना सेल्समैन की तरह कोर्स बिक रहे हैं। मैं इस बात की आपको गारंटी देना चाहता हूँ कि मेरा खुद का जो परिवार है जिसमें आप लोग सम्मिलित है, फिजिक्स विद प्रिंस यूट्यूब चैनल पे आप जब जाएंगे तो बेटा फिजिक्स विद प्रिंस और ये आइकन ध्यान रखना और ये वीडियोस ध्यान रखना। देखिए, अभी स्टार्टिंग है, मैंने स्टार्ट करा है, मेरे साथ इतने लोग अभी नहीं है, मे बी उनको इतना अवेयरनेस नहीं है। जैसे देखिए, वेक्टर्स में 9, यूनिट एंड मेजरमेंट में 10, यहाँ पे 9, काइनेमेटिक्स इन 1D, काइनेमेटिक्स इन अ प्लेन। तो बच्चा, जो भी बच्चा आईटी से लेके नीट सॉरी जेई या मेंस या एडवांस तक पढ़ना चाहता है, देखिए ऊपर लिखा है आईटी नीट 11, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जब तक उसका मन चाहे पढ़ सकता है। ये चैनल पे कभी भी कोई सामान बेका नहीं जाएगा, क्योंकि हम एजुकेटर हैं, हम लोग सेल्समैन नहीं है। सेल्समैन शब्द बुरा नहीं है, बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन शिक्षा को कभी बेचा नहीं जा सकता। चैनल यही है, आपका परिवार है ये। कुछ लोग कमेंट में कहेंगे कि नहीं ये देखो आज 2-4 दिन चलेंगे, नहीं, ये कभी चैनल पे कोई चीज बेकी ही नहीं जाएगी। आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो जितने भी नीडी बच्चे हैं प्लीज उनके साथ ये सेशन को शेयर करें, चीजों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी। आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ेंगे और साथ देंगे। थैंक यू सो मच बच्चे।